अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे एसएससी में आए हुए हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब देखो इसमें कितने के बाद पॉइंट आया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपॉन में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बेसिकली हमारे पास बचेगा 12 25 और अपॉन में 5 3 2 9। अब हमें ये पता करना है कि ये 12 25 किसका स्क्वायर है, तो हम उसमें वही करेंगे जो हमने पहले देखा था। अब हमें पता लगाना है कि ये किसका है, तो उसके लिए वो हमारे माइंड में होने चाहिए टेबल। वो क्या कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और इसी तरह से 8 का स्क्वायर 64। ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अब इसमें हमें निकालना है 12 25, तो 30 का 900, 40 का 1600, 40 से ज़्यादा है ये और 30 से क्या है, 30 से ज़्यादा है और 40 से कम है 12 25, क्योंकि 30 का कितना होता है 900 और 40 का होता है 1600, यानी उन दोनों के बीच का हो गया। और इसके लास्ट एंडिंग में क्या दिखा रहा है 5, तो इसका मतलब सीधा पता चल गया ये 35 का। या फिर इसको वैसे भी कर सकते हैं, इसमें 5 एंडिंग वाला स्क्वायर है तो 3 के बाद क्या आता है 4, यानी 12 25। और ये 5 एंडिंग वाले तो बेसिकली आपको याद ही हो जाएंगे, आप एक दो बार करोगे तो। अब हमें ये पता लगाना है कि 53 29 किसका स्क्वायर है। अब हम ये पता लगाते हैं। अब देखिए अगर हमें ये पता लगाना है कि ये किसका स्क्वायर है तो हम इसमें जाएंगे, तो 50 का 2500, 60 का 3600, 70 का 49, यानी उससे भी ज़्यादा पड़ रहा है, 80 का 6400, यानी ये 80 के स्क्वायर होता है हमारा 6400, यानी इसका मतलब 80 से कोई छोटा नंबर है उसका ये स्क्वायर है। तो 80 से छोटा हम 75 लेते हैं, तो 75 का अगर हम स्क्वायर निकाल लें तो 75 का आएगा 7 × 8 56 25, यानी हमें ये पता चला कि ये क्या है 53 29, यानी ये इससे कोई छोटा नंबर है। तो इसके बाद हम इसे ये फाइंड करते हैं कि ये है किसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे 75 का हमारा आया 56 25, ठीक है। तो 70 का हमारा होता है 4900, तो हमने लिखा 5329, तो 5329 70 से 75 के मिड का हो गया। अब हमें क्या चाहिए यूनिट प्लेस पे 3, तो ये क्या आएगा 7 तो यहाँ पे आएगा ही, 71 होगा तब भी और 74 होगा तब भी। हमें यूनिट प्लेस पे चाहिए 9, तो 9 कौन दे रहा है 3, तो ये हमारा किसका हो गया 73 का स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली इसको हम अगले स्टेप में, ये हुआ 35 का और ये हमारा हुआ 73 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये एसएससी सीजीएल 29/9/2013 में आया हुआ है। उस क्वेश्चंस में कहता है कि डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 7 मीटर टू कवर 22 किलोमीटर डिस्टेंस, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। यानी वो कह रहा है कि एक पहिए का जो व्यास है वो 7 मीटर है, 22 किलोमीटर जाने के लिए उस पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यानी कि जितना वो पहिया एक बार में जाएगा उसमें हमें पता चल जाएगा कि एक राउंड में इतना जाना है, और जितने किलोमीटर जाना है उससे हम क्या कर देंगे, उस चीज को डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उतने चक्कर में वो 22 किलोमीटर पहुंच जाएगा। अब हम इसमें बात आती है हमारी सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस तो अभी हमने पढ़ा, सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है पाई का, ठीक है। तो यानी सरकमफ्रेंस हो गई हमारी पाई डी, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है डायमीटर 7 मीटर,
तो सरकमफ्रेंस आ गई पाई इंटू 7। तो पाई कितना होता है हमारा 22/7 गुणा 7, यानी वो एक राउंड में 22 मीटर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात ये आती है कि उसमें तो दिया हुआ है हमें किलोमीटर और हमें एक राउंड में जा रहा है वो 22 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं कि वो जो 22 किलोमीटर है उसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। अब उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कैसे करेंगे। देखो, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं। 1 मीटर में ये हमें पता चला कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर हो गए। तो हमें निकालना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 लाख सेंटीमीटर हमारे हो जाएंगे 1 किलोमीटर में। लेकिन हमारे लिए तो यूनिट यही थी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 22 किलोमीटर में कितने हो गए हमारे, 22,000 मीटर। 22,000 मीटर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि उसको जाना है 22,000 मीटर, एक राउंड में जा रहा है 22, तो कितने राउंड लेने पड़ेंगे उसे। तो हम क्या करेंगे, इसे 22 से भाग कर देंगे, तो कितने 1000 राउंड में पहुंच जाएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कौन सा हो गया, 1000 राउंड, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ठीक है, अब उसी तरह से आपके ये सारे सरकमफ्रेंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा रिंग। रिंग को हम हिंदी में वल्य भी कहते हैं। ठीक है, रिंग का मतलब ये होता है कि एक सर्कल और उसके बाहर दूसरा सर्कल, इसको हम कहते हैं रिंग, यानी वल्य। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, अब ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हम ऑरली भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें पता चला हमें 7, तो 22/7 वो 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा है 22 मीटर, हमें जा रहा है 22,000 मीटर, तो उसके हम डिवाइड करेंगे तो 1000 मीटर। अब ये वाला क्वेश्चन आया आपके एसएससी सीजीएल 12/4/2015 को टायर 2 में, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था कि डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर, outer diameter of a circular path is 728 and inner diameter is 700 meter. Find the width of path. यानी वो कह रहा था कि एक सर्कुलर जो पाथ है उसका जो बाहर की परिधि का जो व्यास है वो 728 है और अंदर की परिधि का व्यास 700 है। तो आपको ये निकालना है कि उसमें वो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखो इसमें क्या करना है कि इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर हम यहां से और यहां तक मेजर करें तो ये हमारा है 728। ठीक है, तो यानी इसका आधा कितना हो गया, तो हमारा इसका आधा हो गया, या हम इसको सीधा कर सकते हैं कि ये 728 है और ये अंदर वाला कितना है, ये हमारा है 700, यानी ये यहां से यहां तक कितना आ गया 700 और ये पूरा है 728। ठीक है, तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 728 में से 700 तो हमारा बचा 14 का तो हमारा बचा 28 का मतलब 14 इस तरफ और 14 इस तरफ, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी 14 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो वो यूनिट हम लगा देंगे इसमें, यानी रास्ते की चौड़ाई हो गई हमारी 14 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम सर्कल के एरिया की बात करेंगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस तो मतलब हो गया उसको बनाने के लिए जितना मैंने मार्कर या चौक का यूज किया, और या फिर दूसरे शब्दों में सरकमफ्रेंस यानी एक राउंड में पहिया जितनी दूर जाएगा वो हमारा सरकमफ्रेंस कहलाएगा। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है हमारे एसएससी में 27/10/2014 को एलडीसी में। क्वेश्चन में कह रहा था इंटीरियर एंगल ऑफ
ए रेगुलर पॉलीगन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो वो पूछ रहा है उस पॉलीगन की साइड्स कितनी होगी। तो इसमें ये कह रहा है कि जो एक समबाहुभुज है उसका आंतरिक कोण बाह्य कोण से दुगुना है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो एक बार हम देख लेते हैं। अब देखो हमें पता है ये चीज कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब आंतरिक कोण जमा बाह्य कोण इज इक्वल टू 180। तो अब वो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल से डबल है, यानी ये अगर इंटीरियर एंगल है तो मैं लिखता हूं ये इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम एक्सटीरियर एंगल, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है 180। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी जल्दी आप एक्सटीरियर एंगल पे पहुंचोगे क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इस इंटीरियर एंगल की जगह पे हम 2 एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा 2 एक्सटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसके बाद 3 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 180 अपॉन में 3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, अब जिस पॉलीगन, अब हमें ये पता है कि रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम हम तब निकाल पाते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हो, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स दी गई हैं, निकालनी है हमें, और हमें दिया गया है एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का। तो यानी ये 60 ऐड होके कितना बनेगा 360। तो ये कितने टाइम्स ऐड होगा, तो 360 अपॉन में 60 6 टाइम्स ऐड होगा। अब 6 टाइम्स ऐड होने के लिए इसे क्या चाहिए, 6 नंबर ऑफ साइड्स चाहिए। 6 नंबर ऑफ साइड्स ही तो 6 एक्सटीरियर एंगल बनाएंगी, तो इसलिए इसमें आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड इज 6। उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो री एग्जामिनेशन में हुआ था, जो 2013 का एग्जाम हमारा कैंसिल होके और वो फिर दोबारा 2014 में री एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये एग्जाम आपका हुआ था 21/9/2014 को। ठीक है, इसमें कह रहा था, क्वेश्चन था कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ साइड्स बतानी थी। ठीक है, यानी इसमें कह रहा था कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 5 गुना है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखो इसमें भी ये बिल्कुल ही सेम चीज है, इसमें कुछ नहीं करना, इसी क्वेश्चन के जैसे ही है। अब देखो इसमें लिखेंगे इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5 एक्सटीरियर एंगल। अब हमें ये चीज पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180, तो हम इसको क्या लिख देंगे 5 एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 अपॉन में 6 का मतलब 30 डिग्री। अब एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया है 30 डिग्री का, एक एक्सटीरियर एंगल आ गया है 30 डिग्री का, तो वो 30 ऐड होके कितना हो जाएगा हमारा 360। तो हम क्या करेंगे 360 अपॉन में 30, तो इसको जब हम कट डाउन करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे हमारे 12, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 12। ठीक है, नेक्स्ट वन में इससे अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये आया था हमारा एसएससी में 9/8/2015 को। इसमें कह रहा था कि जो इंटीरियर एंगल और जो एक्सटीरियर एंगल का रेशो है वो है 3:1, यानी 3:1, यानी वो कह रहा था कि एक समबाहुभुज में आंतरिक कोण 3 है, बाह्य कोण 4 है, और तो हमें ये बताना था कि उसमें भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमारा 180। तो इसको हम कैसे करेंगे कि अगर हम इन दोनों को, इसको मैं ले लेता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि 3 जमा 1, क्योंकि ये दोनों मिला के 4 हुए, 4 इज इक्वल टू कितना हो गया
180 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने, यानी 4 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, हमारा हो गया 180। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 180 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको हम 4 से कट डाउन कर लेंगे। तो 4 पे हमारा ये हुआ 16 और 5। तो ये हमारा ईच, ये 1 किसके लिए यूज हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल के लिए, ये इंटीरियर। तो एक्सटीरियर अगर 45 है तो 45 ऐड होके हमारा कितना होगा 360। तो 360 और अपॉन में कितना लिखेंगे 45। तो अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इसको हम 9 पे कर लेते हैं। 9 पे ये 5 हो गया और 9 पे ये 4 हो गया, और फिर इसको 5 पे करेंगे तो ये 8 आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 8 होंगी, अगर उनके एंगल्स का रेशियो 3:1 है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ये आप बहुत जल्दी कर सकते थे। उसमें कुछ नहीं था, वो कह रहा था कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का डबल है, यानी वो 3 एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे तो 180 हो जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा 60 का, 60 को इससे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ साइड आ गई 6। सेकंड में उसने कहा कि वो उसका 5 टाइम्स है, यानी 6 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 30। तो 30 जुड़ के कितना आना है 360। तो 360 अपॉन में 30 उसको काटेंगे तो हमारी नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे 12। अब ये कह रहा था 3:1, 3 और 1 को ऐड किया 4 को उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 45 ऐड होके हमारा कितना आना है 360। तो 45 को 360 कट डाउन करेंगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे 8। तो जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करते जाओगे तो इन क्वेश्चनों को आप ऑरली भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हमने कॉर्ड्स के ऊपर कर लिए, अब क्वेश्चंस होते हैं 2 पैरेलल कॉर्ड्स पे। कई बार वो कह देगा कि वो सेंटर से सेम डायरेक्शन में, कई बार कह देगा वो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से। तो जो ये क्वेश्चन आया हुआ था इसमें कह रहा था कि एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड है 17, जिसकी रेडियस 17 थी, यानी इसकी रेडियस दी हुई थी हमें 17, और 2 पैरेलल कॉर्ड्स थी जो सेंटर से सेम साइड पे, यानी 2 समांतर जीवाएं जो केंद्र से सेम दिशा में थी, और उनकी लेंथ हमें बता रखी थी 30 सेंटीमीटर, और दूसरी की हमें दे रखी थी 16 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से होंगे कॉर्ड, एक 30 वाली और एक ये 30 सेंटीमीटर हो गई और ये हमारे 16 सेंटीमीटर हो गई। अब ये पूछ रहा था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इसमें देखेंगे हम बेसिकली, तो ये तो हमारा 17 हो गया। ठीक है, और ये अगर 30 है तो ये 15 ये और 15 ये, तो ये 17 15 यानी ये वाली साइड कितनी हो गई 8। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो इसको अगर सीधा लेके आएंगे ये 8, लेकिन ये तो सर्कल की रेडियस ही है तो 17 रहेगी, ये 17 ये 8, तो ये कितना बचा 15। अब ये पूरी तो 15 है, पूरी तो कितनी है 15 है, और यहां तक 8 है, तो ये कितनी बच गई 7। ठीक है, तो 2 पैरेलल कॉर्ड्स के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 7, क्योंकि ये पूरी 15 है, यहां तक 8 है, डिफरेंस होगा ये, तो ये कितना हो गया 7। और इस तरह के क्वेश्चंस को हम ट्रिक वे में कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर उसने कहा 17 रेडियस और ये दोनों पैरेलल कॉर्ड की लेंथ होगी, तो ये इनका हाफ हाफ हो जाएगा, ये हो गया 15 और ये हो गया 8। तो देखो अब हम इसे ट्रिपलेट में देखेंगे, 8, 15 और 17 ये वाला ट्रिपलेट है। तो अगर उसने कहा है कि सेम साइड पे है तो 8 और 15 का डिफरेंस यानी आ गया हमारा 7, और कह देता कि अपोजिट साइड पे है तो इन दोनों को हम ऐड करते तो आता हमारा 23। यानी कि ये इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पीड से हो पाएंगे
कि जैसे ही उसने जितना बोला आपको रेडियस को छोड़ देना है, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। बाकी जो साइडें हैं उनका अगर वो सेम साइड पे है तो उनको हमें प्लस, सेम साइड पे है तो डिफरेंस हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइड पे है सेंटर से तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे हमारे पैरेलल कॉर्ड्स के रिगार्डिंग। ट्राइंगल्स पढ़ते हैं। ट्राइंगल बेसिकली हमारे 6 टाइप्स में हमने डिवाइड कर रहे हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल हिंदी में हम इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मीनिंग ये होता है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारा होता है 180। तो ये एक 90 हो गया तो बाकी 2 90 से कम होंगे। उसके बाद हमारा सेकंड ट्राइंगल आता है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया राइट एंगल। दूसरे में क्या होगा कि जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण है उससे कम के एंगल हो उसके अंदर। तो ये वाला जो एंगल्स हो गए इसमें कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा का नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी इसमें कोई भी एंगल हमारा, कोई भी कोण मोर देन 90 नहीं होगा। थर्ड हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा। इसमें एग्जैक्ट 90 था, इसमें 90 से कम, और इसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और एक्यूट एंगल का होता है न्यून कोण त्रिभुज। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ लिए। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड इनको डिस्कस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देखते हैं, फिर उनके बाद इसके पैरामीटर, वॉल्यूम और उन चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं स्क्वायर यानी वर्ग को, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल वर्ग से ही लेके यानी स्क्वायर से ही बनाए गए हैं। वो किस तरह से, वो अभी हम इसमें सीखेंगे। अब देखो, ये हमारा हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग में हमें पता है कि इसकी सारी की सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इसका पैरामीटर यानी परिमाप होता है, परिमाप यानी किसी भी चीज की आउटर बाउंड्रीज। तो इसके आउटर बाउंड्री ये ए, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये हमारा हो गया 4a। ठीक है। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया हमें पता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका होता है a इंटू ए यानी a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हमें सब चीज़ें पता ही थी। अब उसके बाद इसके डायगोनल्स की बात आती है। तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो
आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये इसके दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर हम गौर से देखें या मैं इसको बाहर निकाल लूँ तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा डायगोनल इसका। ये ए हो गया, ये ए, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अगर हमें डायगोनल निकालना है तो इसमें हम क्या यूज़ कर लेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होगा? इसमें इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी एक बेस हो गया, एक हमारी हाइट हो गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया? 2√a स्क्वायर। तो इसमें से जो स्क्वायर में होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? a और √2, यानी इसके डायगोनल की लेंथ होगी a√2। ठीक है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके डायगोनल से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। डायगोनल से कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू d1 इंटू d2, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन गया। ये वाला, ये एक ट्रायंगल है, ये डायगोनल हो गया इसका d1, और ये वाला हमने इसको नाम दिया d1 और इसको दे दिया d2। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसमें अगर हम एक ये ट्रायंगल लें तो इससे हम बहुत ही इजीली हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखो ये कैसे, अब ये इसका डायगोनल आ रहा होगा ना, और ये d1 का कितना है? आधा, 1/2। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू ये क्या है? d1 का हाफ और इंटू d2, क्योंकि ये तो d2 होगा ना, ये वाला डायगोनल तो हमारा। ठीक है, और ये d1 का क्या हो गया? हाफ हो गया। तो इससे ये इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और दूसरे का क्या होगा? 1/2 d1 का हाफ इंटू d2। ठीक है,